हेलो, मैं फरजान आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसपी, जहां हम लोग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज और सैम्पल पेपर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तो हमारे पास लास्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था, जिसके बहुत सारे टॉपिक्स के हमने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाए थे। अब हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा मैग्नेट का फर्स्ट चैप्टर है। दूसरी एक ज़रूरी बात, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास स्टार्टिंग है इस क्वेश्चन से, और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 4.5। तो हमें इस क्वेश्चन को एक बार देखना है। क्वेश्चन बहुत ही हालांकि ईजी है, आपको डायग्राम देखकर थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं एन एलिमेंट डेल्टा एल इक्वल्स डेल्टा एक्स आई कैप। मतलब आपको कोई एक छोटा सा एलिमेंट दे रखा है डेल्टा एक्स आई कैप मतलब ये आपको जो डेल्टा एक्स एलिमेंट दे रखा है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। हमारे पास आई कैप, जे कैप और के कैप ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो डायरेक्शन बताते हैं हमारी एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए। प्लेस्ड एट दी ओरिजिन पर रखा गया है ये हमारे पास, एंड कैरीज ए लार्ज करंट आई इक्वल्स 10 एम्पियर। और इस एलिमेंट से जो करंट फ्लो हो रही है, करंट है 10 एम्पियर की। अब करंट किस एक्सिस में फ्लो हो रही होगी? जिस एक्सिस में हमारा एलिमेंट का यूनिट वेक्टर है। तो हमारी जो करंट है वो एक्स एक्सिस की तरफ फ्लो हो रही है। आगे ये कह रहे हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस। अब ये वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर। तो हमारे पास वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट पी है जिसकी डिस्टेंस एक्स से 0.5 मीटर है। आपको वाई एक्सिस पर इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, और डेल्टा एक्स आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर। बल्ले बल्ले हो गई आपकी, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आप क्वेश्चन लगाएंगे कैसे। तो हमारे पास कोई भी करंट एलिमेंट है जिससे हमारे पास कोई डिस्टेंस है आर डिस्टेंस, तो करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आप लगाते हैं बायोट-सैवर्ट। क्या लगाएंगे? बायोट-सैवर्ट। तो सबसे पहले गिवन डेटा को हम अच्छे से लिख लेते हैं एक बार। तो हमारा गिवन डेटा भाई हमसे क्या कह रहा? हमारा गिवन डेटा हमसे कह रहा कि हमारे पास जो डेल्टा एक्स है वो है 1 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर अगर आप हटाते हैं तो वो आ जाता है 10 टू द पावर इनवर्स 2 मीटर। तो आपको सबसे पहले गिवन डेटा लिखना है, और ये हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक लार्ज करंट फ्लो हो रही है भाई, आई इक्वल्स 10 एम्पियर। फिर आपसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब इस एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड, डी एक्स एलिमेंट की, डेल्टा एक्स एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास होगी वो हमारे पास होगी डेल्टा बी। तो आपको ये डेल्टा बी कैलकुलेट करनी है। और आपको पता है ना बायोट-सैवर्ट क्या कहता है? बायोट-सैवर्ट कहता है कि भाई किसी भी एलिमेंट की अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम आपको एक फार्मूला देते हैं। हमारे पास फार्मूला है डेल्टा बी इक्वल्स, ये फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, साथ में आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, और बायोट-सैवर्ट की एप्लीकेशंस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी वैल्यूज को यहाँ पर लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी बी इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर इनवर्स 7। आई हमारे पास कितना है? आई देखते हैं, आई है हमारे पास 10 एम्पियर, तो 10 रख दिया। डी एल मतलब एलिमेंटल लेंथ, वो हमारे पास डेल्टा एल है। डेल्टा एल कितना था सर बताओ? डेल्टा एल या डेल्टा एक्स वो हमारे पास है 10 टू द पावर -2 मीटर। तो आप यहाँ लिखेंगे 10 टू द पावर -2 मीटर। सभी वैल्यूज आपने लिखनी है बस, इनटू, हाँ भाई, साइन थीटा। अब जरा बताइए थीटा कितना होगा? देखिए एलिमेंट है एक्स में और पॉइंट है वाई में, तो एक्स और वाई के बीच जो थीटा रहने वाला है वो कितना रहने वाला है? 90 डिग्री। अरे मतलब एलिमेंट हमारा एक्स एक्सिस में है और करंट भी एक्स एक्सिस में जा रही है, और करंट का और हमारे पास पॉइंट जो पोजीशन है उसका जो एंगल रहने वाला है वो 90 रहने वाला है। तो साइन 90 कितना हो जाएगा? आप सीधे सीधे यहाँ पे 1 लिख देंगे। अपॉन में कौन है भाई? अपॉन में आर स्क्वायर। आर मतलब वो डिस्टेंस। आइए यहाँ पर एक बार डिस्टेंस को लिख लेते हैं, यहाँ लिखना हम लोग रह गया। डिस्टेंस है अपनी 0.5 मीटर। तो हमारे पास ये डिस्टेंस 0.5 मीटर दे रखी है, तो आप यहाँ पर अपॉन में लिख देंगे 0.5, और ये 0.5 का स्क्वायर है ना, तो आप लिखेंगे 0.5 इंटू 0.5। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा? कुछ कैंसिल हो रहा, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो अभी हम लिखेंगे डी बी इक्वल्स, पावर्स को एक साथ देख लेते हैं। देखो ये 7 और ये 2, ये हो जाएंगी -9 और ये +1। तो हमारे पास पावर हो गई 10 टू द पावर -8। भाई 7 और 2 9 माइनस के और एक ये प्लस का। अच्छा अपॉन में लगा है 5 इंटू 5, तो 5 5 कितना हो जाएगा? 25,
और डेसिमल कितने के बाद लगा है, डेसिमल लगा है 1 और 1 2 के बाद, तो हम लिख देंगे इसको 0.25। तो हमारे पास ये 0.25 आ रहा डिनोमिनेटर में। कैलकुलेशन आपके हाथ में, आप जैसे चाहे कर सकते हैं। डेसिमल हटाएंगे तो आप ऊपर लगाएंगे 100, लगाएंगे ना, अरे डेसिमल हटाएंगे तो जितने डेसिमल के बाद नंबर्स रहते हैं उतने जीरोस लगा देते हैं। अब ये कुछ कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल। 25 फोल्ड द 100। तो हमारे पास जो एलिमेंट की जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो कितनी आ रही है, आइए जल्दी से इस पूरे सिस्टम को थोड़ा सा छोटा करके और यहाँ पर हम अपने एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं। तो हमारे एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड ये आ गई, dB इक्वल्स कितनी आ रही है, 4 × 10⁻⁻8। और हमारे पास जो इसकी यूनिट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी टेस्ला। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बस डायग्राम देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमारा एलिमेंट एक्स एक्सिस में है और हमारी जो पोजीशन है पॉइंट पी की वो वाई एक्सिस में। तो यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 हो जाता है 1। सभी चीज़ें आपको दी हुई हैं और आप आराम से इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी एक ज़रूरी चीज़ है, जब कभी आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक अच्छे और इंप्रेसिव आंसर के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बताना पड़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे बताते हैं, आप बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन dl क्रॉस i से। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट की हमारे पास जो करंट है ना वो x एक्सिस में है और हमारी पोजीशन जो है वो y एक्सिस में है। तो आप इसका क्रॉस करेंगे, x का और y का। अब x और y का क्रॉस आप कैसे करते हैं, तो भाई हमारे पास ये x है और इस x का क्रॉस कर रहे हैं हम, इस x का क्रॉस कर रहे हैं y के साथ। तो x और y का क्रॉस कैसे करते हैं, आपने क्लास 11 में देखा होगा। अपनी फिंगर को ऐसा स्ट्रेट रखना है जिस एक्सिस में आपकी करंट है, इस एक्सिस में स्ट्रेट रखना है और क्लोज उधर करना है जिस एक्सिस की आपके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इसको इधर रखना है और आपको मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी के लिए कैलकुलेट करनी है जो वाई एक्सिस में। तो इसको हम ऐसा कर्ल करेंगे। तो अपनी फिंगर्स को स्ट्रेट रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और उसको कर्ल करना है इन द डायरेक्शन वेयर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इसको x में रख के y की तरफ कर्ल करेंगे। तो हमारा जो थंब होगा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर है आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आउटवर्ड है और ये आउटवर्ड जो एक्सिस होने वाली है ये कौन सी है, ये होने वाली है प्लस z एक्सिस। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आने वाली है जब आप x क्रॉस y करेंगे तो वो आएगी प्लस z एक्सिस। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है जब भी आप यहाँ पर कुछ, अच्छा इरेज हो गया, सॉरी, यहाँ पर ये था 10⁻⁸ हाँ। तो जब भी आप कभी जब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो हमें साथ में उसके लिखना होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है प्लस z एक्सिस में। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। हमारे पास बायोट-सेवर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स और इसके एप्लीकेशंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको ट्राई कीजिएगा एक बार और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग रिवाइज कीजिए बायोट-सेवर्ट और इस चैप्टर को हम लोग साथ साथ रिवाइज करते चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।